पीडीपी की सरकार थी, तो उस वक्त जो है हमने यहाँ पे, हमारा जो चीफ मिनिस्टर थे, हमने यहाँ पे कुछ काम भद्रवाह के अंदर शुरू किए थे। तो उसके बाद जो है उसके काम भी शुरू हो चुके थे और उसके लिए पैसा भी आया था। इस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत है और दलीप साहब परिहार जो है बीजेपी से यहाँ पे जीत चुके हैं, अच्छी बात है। और दलीप साहब परिहार से भी हमारी एक उम्मीद लगी हुई है, क्योंकि बहरहाल एमएलए है यहाँ पे, जीते हुए हैं। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केश। आप मुझे जेकेसी न्यूज़, भद्रवाह टीवी, खालसा एक्सप्रेस और भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ मुलाकात के लिए मौजूद है नज़ीर अहमद शाह, जो सीनियर पीडीपी लीडर हैं भद्रवाह से। और नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर सरकार बन चुकी है, उमरुल्लाह साहब चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, दलीप परिहार साहब भद्रवाह के एमएलए बन चुके हैं। लेकिन अभी जो है 1 महीना से ज़ायद वक्त हो गया है और कितने काम या कितनी उम्मीदें हैं लोगों की, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शाह साहब, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। बताइए शाह साहब, जो है सरकार बन चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है, भद्रवाह से बीजेपी के एमएलए बन चुके हैं, और आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपको इस सरकार से, ख़ास तौर पर अगर हम भद्रवाह की बात करें। शुक्रिया नासिर साहब, सबको मेरी तरफ से दुआ, सलाम, आदाब और सलाम। तो इस वक्त जो है लगभग 1.5 महीना जो है सरकार बन चुकी है, अच्छी बात है। लोगों की एक उम्मीद थी, तो लोगों ने मैंडेट दिया है, वोट दिया है, सरकार बन चुकी है। लोकल अपनी सरकार है इस वक्त जम्मू कश्मीर के यूटी के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है। मगर कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमें ज़रूर दुख है इस चीज़ से। तो हमें इस वक्त जो है ज़मीनी सतह पे जो है कुछ नज़र नहीं आता है। इस वक्त चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इनकी हुकूमत है, तो दिल्ली के अंदर जो है इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो भद्रवाह के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दलीप साहब परिहार जो है एमएलए बन चुके हैं, अच्छी बात है। ये एक लोगों का फैसला होता है, लोग बेहतरीन से बेहतरीन जज होते हैं, लोगों ने जिसको चाहा उसको बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है। मगर नासिर साहब, मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताऊंगा। तो हमेशा हमने, खासकर पीडीपी ने, जम्मू कश्मीर की बात की, जम्मू कश्मीर की हित की बात की, जम्मू कश्मीर तरक्की की बात की, नौजवानों की बात की, काम की बात की। तो हम भद्रवाह से भी ज़्यादा यही फोकस रखते हैं। भद्रवाह के अंदर जो है, जो इस वक्त, जिस वक्त यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी की सरकार थी, तो उस वक्त जो है हमने यहाँ पे, हमारा जो चीफ मिनिस्टर थे, हमने यहाँ पे कुछ काम भद्रवाह के अंदर शुरू किए थे। तो उसके बाद जो है उसके काम भी शुरू हो चुके थे और उसके लिए पैसा भी आया था, काम भी हुआ था। मगर शायद ये हमारी एक बदकिस्मती रही, अफसोस रहा इस चीज़ से। सरकार जब गिर गई, तो गिरने के बाद जो है उसके बाद यहाँ पे गवर्नर राज जो शुरू हुआ, उसके बाद भद्रवाह के जो काम थे, वो हालांकि पैसा भी आया था, काम भी शुरू हुआ था, मगर ये वो काम रुक गए। तो इसकी हमें कुछ समझ नहीं आई, ये वजह क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो अब हमें इस वक्त उम्मीद है, इस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत है और दलीप साहब परिहार जो है बीजेपी से यहाँ पे जीत चुके हैं, अच्छी बात है, अपना है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है इस चीज़ से, जो भद्रवाह के जो काम जो रुके हुए हैं, तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से गुजारिश करते हैं और दलीप साहब परिहार से भी हमारी एक उम्मीद लगी हुई है, क्योंकि बहरहाल एमएलए है यहाँ पे, जीते हुए हैं, लोगों ने उनको वोट दिया है, जिताया है, मगर तो जमीनी सतह हम कुछ नहीं देख रहे हैं। नज़ीर साहब, बताइए, जो इसके बाद अगर हम, आप बोल रहे हैं कि उम्मीदें काफ़ी, और हर किसी को उम्मीदें हैं, जब कोई एमएलए बनता है तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए बनता है। तो अभी जो है हमारे पास मसले आ रहे हैं। एक तो मिनी सेक्रेटरीट का आपने बता दिया कि वो पीडीपी की सरकार में शुरू हुआ था और अभी वो उसमें सीएम कमिटमेंट थी, और अभी सीएम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, तो उम्मीदें हैं बहरहाल कि ये काम भी जो है
हो जाएगा। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि डेली वेजर का मसला काफी सालों से पड़ा हुआ है। हर सरकार, हर लीडर ने इस पर बात की। अभी जब सरकार बनी है तो क्या लगता है आपको कि डेली वेजर का मसला जो है वो कितना जल्द से जल्द इनको हल करना चाहिए? नासिर साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो मैं आपको कुछ चीज़ें गिना रहा था। चाहे बुधरवा के अंदर मिनिस्ट्रेट का मसला था, उसके लिए पैसा आया था, काम शुरू हुआ था, उसके बाद रुक गया। तो मेरी अपील रहेगी एनसी से, क्योंकि उनकी हुकूमत है वहाँ यहाँ पे, और दिलीप साहब परिहार से, वो काम जो है आपके हाथ में है इस वक्त, अपनी सरकार है इस वक्त, तो वो काम शुरू करें। उसके बाद हम देख रहे थे काफ़ी अरसे से शेरी बाज़ार के अंदर काफ़ी जश्न बनाया गया, पटाखे फोड़े गए, अच्छी बात है, सब चीज़ हैं। इस वक्त जो है हम अपील करते हैं इन लोगों से, जिन लोगों की सरकार है इस वक्त, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे दिल्ली के अंदर, वो छतरगला को काम भी वो फ़ौरन से फ़ौरन शुरू करे, ताकि वो अगर वो काम शुरू होता है तो उससे जो हमारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं, कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिलेगा, यहाँ बदरा के नौजवानों को। उसके बाद नासिर साहब, मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको। उसके बाद जो है जामा मस्जिद के साथ में जो है बहुत बड़ा एक नाला है। वो नाला जो है उसके लिए लगभग जो है 2.5 करोड़ रुपया उसके लिए सीएम फंड से सैंक्शन भी हुआ था। वो मेरे पास वो कागज पड़े हैं, डॉक्यूमेंट पड़े हैं, सब कुछ मेरे पास पड़े हैं, ये मौजूद है इस वक्त मेरे पास। तो उसके लिए एक नक्शा भी बना था, हर चीज बना था। मगर जब सरकार गिर गई उसके बाद उसका सिस्टम भी फिर खत्म हुआ उस चीज से, क्योंकि वो अगर उसके ऊपर लेंटर एक पड़ता था उससे उसकी एक पार्किंग बन जाती थी। कहीं ना कहीं जो है इस वक्त जो गाड़ियां जो है आप देखते हैं कहीं गलियों में होते हैं, शेरी बाजार के होते हैं, जिसको जहां मर्जी खड़ा कर रहता है, प्रॉब्लम बन जाती है इससे। तो कहीं कहीं वो काम भी शुरू होना चाहिए। उसके बाद में जरूर नासिर साहब एक चीज बताऊंगा आपको। हमारा जो एक कॉलेज ग्राउंड जो है, कॉलेज ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, पुराना ग्राउंड है। इस ग्राउंड से बहुत अच्छे अच्छे लड़कों ने खेला और बहुत दूर दूर तक गए। तो डीसी साहब भी वहां आते हैं, रिबन काटते हैं, अच्छी बात है। और उसके बाद एमएलए, एमएलसी, बड़े बड़े लोग आते हैं वहां, रिबन काटते हैं, सब कुछ होता है, अच्छी बात है। तो मगर एक चीज बताऊंगा नासिर साहब आपको, जब वो ग्राउंड जो है, जो हम 40 साल पहले हम देखा था, वही हालात जो है इस वक्त भी उस ग्राउंड की है। मैं अपील करूंगा खासकर दिलीप साहब परिहार से, क्योंकि एमएलए है इस वक्त, वो उसके पास फंड्स होती है इन चीजों के लिए। मैं गुजारिश करूंगा दिलीप साहब से, कम से कम उस ग्राउंड को नजर दे। उसकी लाइटें जो है नहीं है, उसके बैठने के लिए बेंच होना चाहिए। उसके जो मैं एक चीज जरूर बताऊंगा आपको, वहां जो लड़के खेलने जाते हैं, जवान खेलने जाते हैं बहुत, तो वहां जब बाथरूम जाना होता है उसको कहीं, तो वहां बाथरूम बने हुए हैं, वो अंदर उसकी जो बाथरूम के यानी कि नलके टूट चुके हैं, पानी नहीं है, बिल्कुल सिस्टम खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं उसकी तरफ तवज्जो दे, तो ताकि वहां भी एक वो सिस्टम चले। सख्त प्लेयर जो है, देखने वाले लोग जो होते हैं, उनकी जो मुश्किलात हल होंगे। तो इस तरह जो बाकी चीजें, बहुत चीजें जो है बुजुर्ग के अंदर जो हैं। और एक चीज मैं जरूर गुजारिश करूंगा ये इन लोगों से जिनकी इस सरकार है, इस चीज के अपनी बहस मुबासा छोड़ दें, दाएं बाएं छोड़ दें। लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, चाहे दिलीप साहब परिहार को 42,000 वोट जो है बुजुर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी आए हैं। 42,000 वोट बहुत होते हैं, लोगों ने भरोसा किया उनको। उसके बाद मैं एक चीज जरूर बताऊंगा ये भी, तो इस वक्त महबूब साहब जो है एनसी के कैंडिडेट, यहाँ से 32,000 वोट जो है एनसी को यहाँ से दिए लोगों ने, कहीं ना कहीं उन पे भी एक जो भरोसा जताया है उनको। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी सरकार है, आपको ये चीज करनी चाहिए, देखना चाहिए। लोगों ने अगर आपको वोट दिया है तो आपको ये चीजें करनी चाहिए। तो बाकी चीजें जो है यहाँ काम जो रुके हुए हैं। उसके बाद मैं एक चीज बताऊंगा आपको, लगभग जो 10 दिन हो गए आज, बिल्कुल जो बदरवा के जो बदरवा यहाँ जम्मू यहाँ कश्मीर के अंदर बिल्कुल जो डेली वेजर जो हैं बिल्कुल रोड पे आए हैं, सड़क पे आए हुए हैं। पूरी जो है पानी का सिस्टम बंद है, या पूरा कचरा गंद जो बिल्कुल पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त डेली वेजर जो है लगभग 60,000 के आसपास जो है ये लोग। तो कहीं ना कहीं इस वक्त इस सरकार से उम्मीद लगी हुई है, भरोसा है इन लोगों पे, काफी अरसे से हैं, 20-20, 15-15, 10-10 साल से डेली वेजर जो है बेचारा खजिल हो चुका है।
रिटायर के नजदीक पहुंच चुके हैं। तो बहरहाल इनकी तरफ से भी ध्यान देना चाहिए। तो ये चीजें होती है, काम करने की चीजें होती है। हम कहते हैं इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिली है, तो खासकर जो है लोगों का कहीं ना कहीं राहत मिली है। उसके बाद मैं एक चीज बताऊंगा आपको, इस वक्त जो सर्दियां जो आ रही हैं, सर्दियां ने अपने जो यानी कि अपना दस्तक दिया है, तो इस वक्त हम देखते हैं तो बिल्कुल जो है लकड़ी जो है बिल्कुल ऊपर से नहीं आ रही है, जंगलात में काफी टाइट करके रखा है, तो लोग जो है परेशान हैं। उसके बाद राशन का जो मसला है, किसी वक्त भी यहाँ बर्फ गिर सकती है, उसके बाद रोडें बंद हो जाती हैं। कहीं ना कहीं इन चीजों पे है जो नजर देनी चाहिए। उसके बाद बहुत मसले हैं भद्रवाह के, तो मेरी फिर भी यही अपील रहेगी, गुजारिश है। उसके बाद एक चीज जरूर बताऊंगा, तो चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला साहब ने बार बार इसके कह रहे हैं इस चीज को, हम जो है इस वक्त जो अफसरशाही जो आज तक थी, हम इसको जो हम खत्म करेंगे। तो मैं इस चीज को आपको क्लियर कहना चाहिए। हम जो हर जगह पे जाते हैं, हर ऑफिस में जाते हैं, हम देखते हैं इन लगभग महीना 1.5 महीने के अंदर अफसरशाही जो है उरूज पे है, अफसरशाही जो है ज्यादा बढ़ गई है। तो हम देख रहे हैं, चाहे हम म्युनिसिपैलिटी में जाते हैं, वहां अफसर से बात करते हैं, हम बोलते हैं सर यहाँ पे लाइटें नहीं है, कहते हैं हमारे पास लाइटें नहीं है। हम कहते हैं ड्रेन के जो काम है, कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। यानी कि बहुत चीजें हैं इस चीज के, तो जो बिल्कुल जो है खत्म हो चुके हैं। उसके बाद टूरिस्ट का जो अभी जो सिलसिला, इंशाल्लाह हम उम्मीद है जब बारिश आ जाएगी, बर्फ आ जाएगी टूरिस्ट का, और टूरिस्ट जो है इस वक्त बिल्कुल भद्रवाह के अंदर जीरो इनका सिस्टम है। नासिर साहब, मैं एक चीज आपको क्लियर कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी इन लोगों को कहा था, आप गुलडंडी के अंदर जाओ, वहां बाथरूम नहीं मिलेगा आपको। जो बाहर से मेहमान आते हैं वहां आपको बाथरूम नहीं मिलेंगे, हालांकि इनके पास बाथरूम पड़े हुए हैं रेडीमेड, मगर नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? इनको लगाना चाहिए। उसके बाद वहां पानी का इंतजाम नहीं होता है, लाइट का इंतजाम नहीं होता है, शर्ट का इंतजाम नहीं होता है। और मैं अफसोस से कहना चाहता हूं, कुछ लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, कभी एक ऑफिसर का तारीफ करते हैं, कभी दूसरे ऑफिसर की तारीफ करते हैं। मैं कहता हूं भद्रवाह के लिए रहम करो। यहां भद्रवाह पहले पीस चुका है, खत्म हो चुका है, बिल्कुल जीरो पे है। चापलूसी छोड़ दो, यहां तरक्की की बात करो, कामयाबी की बात करो, नौजवानों की बात करो, यानी कि भद्रवाह की हिट की बात करो, ताकि यहां की जो भद्रवाह के जो हालात जो हैं ये दुरुस्त हो जाएंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इस वक्त देखते हैं आप, बिल्कुल बेरोजगारी जो भद्रवाह के अंदर बिल्कुल बहुत बुरी हालात के अंदर हैं। इस वक्त हमारे नौजवान जो है खासकर बिल्कुल ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, चर्च की तरफ जा रहे हैं, दर बदर के, क्योंकि ये बेरोजगारी है। और मेरी गुजारिश रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और इस वक्त जो हमारे दिलीप साहब परिहार हैं, मेरी गुजारिश रहेगी इनसे एक स्पेशल भर्ती जो है भद्रवाह के अंदर करें, स्पेशल भर्ती, क्योंकि इनके हाथ में है इस वक्त ये चीजें। जब स्पेशल भर्ती भद्रवाह के अंदर होगी, हालांकि हमने सुना है कि दाएं बाएं गांव के अंदर भर्तियां हो रही हैं, अच्छी बात है, मगर सिटी के अंदर भी एक भर्ती अच्छी सी हो, ताकि नौजवान कम से कम 1000 नौजवान अगर उसमें जाएगा, भद्रवाह की जो बेरोजगारी जो है दूर हो जाएगी। फिर भी मेरी गुजारिश रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी से, इस वक्त आपके पास जो है सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर एनसी की सरकार है, इस वक्त काम करने की जरूरत है। लोगों ने आपको वोट दिया है, तो मेरी गुजारिश रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नज़ीर अहमद शाह साहब, जिनने जो तफसीली बातचीत की और इन्होंने बताया कि इस वक्त अगर दिलीप साहब परिहार भद्रवाह के एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, सब ने अब जो है काम करना चाहिए। और भद्रवाह की जहाँ तक बात है, तो भद्रवाह में भी काम करने की अशद ज़रूरत है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो नज़ीर साहब ने पॉइंट उठाए हैं, इन पर जो है वो काम होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट आप देख रहे हैं नासिर के शौक। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।